नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। ठीक है, आज क्या हम ना एक ना छोटी सी ट्रिक सीखेंगे 7 मिनट ट्रिक्स में। 7 मिनट ट्रिक का एक मैंने नया वीडियो प्लान किया है कि यहाँ पर हम 7 मिनट ट्रिक्स सीखेंगे। इसमें गवर्नमेंट जॉब जैसे गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर जैसे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें उन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे हम 7 मिनट की वीडियोज़ में। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग का एक पॉइंट है, जिसमें जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है। इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है, उसमें हमें कंक्लूजन बताना होता है, कंक्लूजन सही है या गलत है। तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स अवेलेबल किए जाते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स अवेलेबल किए जाते हैं जिसको हमको पहचानना है कि जिनको देखकर हमें पहचानना है कि ये जो हमारा कंक्लूजन है इसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो सही है या गलत है। तो अवॉइड रॉन्ग वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमारे रॉन्ग कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीवर्ड्स हैं जो कि रॉन्ग हैं। अगर ये वर्ड्स किसी भी कंक्लूजन में अगर हमें शो होते हैं तो हम इन कीवर्ड्स को देख के बता सकते हैं कि ये कंक्लूजन जो है हमारा गिवन है, क्वेश्चन जो हमारा गिवन है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए अगर ओनली गिवन है, ओनली यानी केवल, तो हम बता पाएंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, मतलब जो निष्कर्ष है वो रॉन्ग है। अगर नेवर आ जाए या ऑलवेज आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ऑल आ जाए, देयरफॉर आ जाए, मेनली आ जाए या जनरली आ जाए, तो ये हमारे जो 9 कीवर्ड्स हैं, अगर ये किसी कंक्लूजन में आ जाते हैं तो हम इसे देख के बता सकते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट क्या है? सम पीपल से डैट गुड थॉट कम्स टू देयर माइंड इन द मॉर्निंग। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उनके दिमाग में अच्छे विचार आता है। सम पीपल से डैट गुड थॉट कम्स इन देयर माइंड इन द मॉर्निंग। कंक्लूजन क्या है? थॉट कम्स इन माइंड इन द मॉर्निंग ओनली, मतलब केवल आ गया। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला। स्टेटमेंट था सम पीपल से डैट गुड थॉट कम्स इन देयर माइंड इन द मॉर्निंग। अ कंक्लूजन थॉट कम्स इन माइंड इन द मॉर्निंग ओनली, केवल सुबह मन में विचार आता है। तो ओनली आ गया, मतलब ये जो हमारा कंक्लूजन है ये रॉन्ग है। जो मतलब यहाँ पर कीवर्ड्स अवेलेबल है, कीवर्ड्स अगर ये कीवर्ड्स शो आते हैं आपको किसी भी सेंटेंस में तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग आएगा। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कीवर्ड्स ज़रूर लिख लीजिएगा। ओनली, नेवर, ऑलवेज, ईच, एवरी, ऑल, देयरफॉर, मेनली, जनरली, ये 9 कीवर्ड्स हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट इंडियाज़ मल्टीलिंगुअल कंट्री, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ये हमारी स्टेटमेंट है। इंडिया इज़ मल्टीलिंगुअल कंट्री, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? ऑल इंडियन शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, सभी भारतीयों को कई भाषाएं सीखनी चाहिए। एंड सेकंड, हिंदी शुड बी लर्न टू बी एन इंडियन, भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना चाहिए। तो ये कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत है कि ज़रूरी नहीं कि भारतीय होने के लिए, एक एज अ इंडियन सिटीज़न होने के लिए हिंदी को सीखना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडियन शुड बी लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, सभी भारतीयों को कई भाषाएं आनी चाहिए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी भारतीयों को सभी भाषाएं आनी चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। और यहाँ पर ऑल कीवर्ड भी आ रहा है जो कि हमारे 9 कीवर्ड्स में शामिल है। ठीक है, तो पहले हमारा जो ट्रिक था वो हम ट्रिक में हमने सीखा जो स्टेटमेंट है उनका सही कंक्लूजन हमें ढूंढना था, जिसमें 9 कीवर्ड्स में से अगर कोई भी कीवर्ड आ जाता है तो वो हमारा रॉन्ग कंक्लूजन होगा। राइट। सेकंड में हम सीखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। 7 मिनट ट्रिक के पार्ट में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इस IES के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दो हमारे ये नंबर, न्यूमेरिकल नंबर्स दे रखे हैं, 33 या 44। इन दोनों में से हमें कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 44 का 44, 33 का 33, पर 33 44 को डिवाइड करेगा नहीं, 44 33 को डिवाइड करेगा नहीं, पर 11 दोनों में कॉमन है, 11 दोनों उसको डिवाइड कर देगा। तो HCF जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या कहलाएगा? 11 कहलाएगा। उसी तरह से हमारे पास एक नंबर गिवन है 37289। 37289 जो है ये एक ज़्यादा है, मतलब एक सॉरी 13678 1367 है, मतलब एक नंबर इससे ज़्यादा है। तो इसका 1 कॉमन फैक्टर होगा। क्या कॉमन फैक्टर होगा इसमें? 1 कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 कहलाएगा इसमें। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है 12 एंड 20। 12 का जो अगर हम पार्ट करेंगे, अगर 12 को हम तोड़ सकते हैं, कितने वर्ड्स में तोड़ सकते हैं? 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 आएगा। 20 इंटू 1, 10 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 12 और 20 है वैसे। और इसमें दोनों में कॉमन देखें तो वो हमारा 2 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। तो ये हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी सीख लिया। अब एक थर्ड पॉइंट में हम 7 मिनट ट्रिक में देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक और सवाल जो ब्लड रिलेशन का आता है।
जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड सवाल। इसमें क्या करना है हमें, इसमें मैं ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन है हमारा एक्स को मान लिया हमने एडिशन, एक्स को मान लिया मैंने एडिशन, सॉरी मल्टीप्लाई को मान लिया मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्ट को मान लिया डिवीज़न, और डिवीज़न को मान लिया सब्ट्रैक्शन, एडिशन को मान लिया मल्टीप्लिकेशन। देन वी ऑफ द इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशंस करेक्ट है। तो हमें ना जैसे ए से स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन से पहले कौन सा, जैसे हमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से हमें पहले किसको चूज़ करना है कि पहले किसको ट्राई करके देखें। तो हमें हमें ऐसा ना 99% हमारा सिनेरियो करेक्ट रहेगा, हमें सी से स्टार्ट करना है, CABD ऐसे स्टार्ट करना है। मतलब पहले सी पे आना है, फिर ए को चेक करना है, फिर बी को चेक करना है और फिर डी को चेक करना है। तो पहले सी को चेक करेंगे, तो एडिशन को मानना है हमने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन इसने जैसे कि बोल ही रखा है, एडिशन को मानना है मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन को मैंने माना मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन को माना डिवीज़न, तो सब्ट्रैक्ट को डिवीज़न माना, 16 इंटू है हमारा 9 जो है करेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए 16 इंटू प्लस को मान लिया, इंटू मान लिया, और फिर माइनस डिवीज़न, मल्टीप्लाई एडिशन, डिवाइड सब्ट्रैक्शन। सिनेरियो करेक्ट है, सी वाला जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो 99% सिनेरियो में क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज की हमने 7 मिनट ट्रिक वीडियो में 3 चीज़ें सीखी। पहला सीखा हमने स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे सही है और कौन कौन से कीवर्ड हैं जिसको देख के हम अवॉइड रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड में सीखा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, HCF यानी। थर्ड हमारा जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। ब्लड रिलेशन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारा, ठीक है, जिसमें लिंक क्या था, ट्रिक क्या था, CABD, मतलब पहले सी को चेक करना है, फिर ए, फिर बी, फिर डी, और सी 99% सिनेरियो में करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये 7 मिनट ट्रिक में ये 3 चीज़ें सीखा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक सीखेंगे ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।